नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर विदेशी 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के बाद जेन जी ने सत्ता को अपने उग्र आंदोलन से हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसे में सत्ता किसे सौंपी जाए, इसको लेकर बालेंद्र शाह का नाम सामने आया, जिन्हें बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन है बालेन शाह, जिन्हें कहा जा रहा है जेन जी का बड़ा चेहरा? सत्ता सौंपने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी, क्या नेपाल को मिल गया है अपना नेता? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नेपाल को मिल गए नए प्रधानमंत्री, बालेन शाह के हाथों में नेपाल की सत्ता। नेपाल में जिस तरह से नाराज युवा सड़कों पर उतरे और उनके विद्रोह से ओली सरकार थर्रा उठे, उसके पीछे दो ऐसे युवा लीडर्स को माना जा रहा है जिनकी इमेज काफी बेदाग है। वो नेपाल के युवा आंदोलन का चेहरा माने जा रहे हैं, जिनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि युवाओं में खूब लोकप्रिय है। ये दो नेता बालेंद्र शाह बालेन और संस्था हामी नेपाल के संस्थापक सुदन गुरंग हैं। इन दोनों ने अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता से राजनीति में एक नई दिशा दी। बालेंद्र ने शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, तो सुदन ने युवाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया। इन दोनों नेताओं का उभरना नेपाल के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं, जो नेपाल में युवाओं के बीच काफी फेमस हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी वजह से वो किसी दूसरे मेयर से अलग माने जाते हैं, जहां पर वो सबसे बड़े आंदोलन के केंद्र में आकर खड़े हो गए। बालेन के कद और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने शीर्ष 100 शख्सियतों की लिस्ट में शामिल किया था। इसके साथ ही द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के सबसे फेमस मीडिया संस्थानों में शामिल उन्होंने भी उसे नई पहचान दी। युवाओं के बीच उनके बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस तक छेड़ देते हैं, तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली से लेकर रहन सहन का स्टाइल, सब कुछ युवाओं के लिए रोल मॉडल की तरह उभरता है, जिसकी वजह से इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और नेपाल में एक बड़े हीरो के तौर पर सामने आए। इंजीनियर से रैपर और मेयर तक बालेन का सफर। बालेन ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की, जिसके बाद उन्होंने रैपर के रूप में भी अपनी किस्मत आजमाई और इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए काठमांडू से मेयर का चुनाव लड़ा, जिसे उन्होंने आसानी से जीता। राजनीति में उनकी लोकप्रियता युवाओं के बीच अच्छी खासी देखने को मिलती है। 2023 में एक रामायण की कहानी से प्रेरित आदि पुरुष नाम की फिल्म आई थी। उस वक्त काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने फिल्म के डायलॉग पर आपत्ति जताते हुए उसे फिल्म से हटाने की मांग कर दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा ना करने के बदले उन्होंने चेतावनी दी थी कि नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं चलने देंगे। आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बने बालेन। नेपाल में राजनेताओं ने बच्चों की असाधारण जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर निपो किड ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद जेन जी ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सरकार की कठोर प्रक्रिया सामने आई, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बालेन शाह ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया और ऐसे में उन्हें हीरो के तौर पर युवाओं ने पेश कर दिया। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ रैली को अपना पूरा समर्थन दिया। हालांकि बालेन ने कहा कि आयु सीमा के कारण वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। जिन्होंने जेन जी की यानी कि 28 साल से कम
उम्र निर्धारित की, फिर भी वो उनकी आवाज सुनना महत्वपूर्ण समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह से मेयर पद से इस्तीफा देने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने का आग्रह करने वाले पोस्टरों की बाढ़ आ चुकी है। यानी अब कभी भी सत्ता बालेन के हाथों में होगी, जिसके तहत नेपाली युवा उनसे मांग कर रहे हैं कि नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। यानी कुछ घंटों में उन्हें पीएम पद सौंप दिया जाएगा। उनका कहना है कि 3 राजनीतिक पार्टियां देश का नेतृत्व करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। ऐसे में बालेन को नई दिशा देने के लिए आगे आना चाहिए। ओली बालेन के बीच शुरू हुआ था विवाद। नेपाल के प्रधानमंत्री रहे ओली और बालेन के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब काठमांडू में मेट्रोपॉलिटन सिटी ने नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन करने वाली अवैध रूप से निर्मित इमारत और कारोबारी विज्ञापनों को हटाना शुरू किया। इस दौरान बालेन को समझने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए नगर पालिका को भेजा था। इस हाई प्रोफाइल विध्वंस ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ा व्यक्ति भी शामिल था और कुछ ही दिनों के भीतर यूएमएलए के केंद्रीय कमेटी के सदस्य महेश बस्नेत ने सार्वजनिक रूप से बालेन शाह को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। तब बालेन ने सार्वजनिक जमीन यानी खासकर नदी के किनारों पर बसे अवैध लोगों को बेदखल करने का कदम उठाया। कुछ लोग वास्तव में बेघर थे तो कई राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे जो अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन पर कारोबार और बहुमंजिला इमारत चला रहे थे। यानी यहां भी जमीन हड़पने का धंधा चल रहा था। इस दौरान केपी ओली ने मौके का फायदा उठाया और इस प्रकरण में बालेन पर गरीबों पर हमला करने का आरोप लगा दिया। दूसरे 36 साल के जो सामाजिक संगठन हामी नेपाल के संस्थापक सुदंदन गुरंग हैं, उन्हें भी जेन जी क्रांति और सोशल मीडिया विरोध आंदोलन को सेट करने, युवा नेटवर्क जोड़ने और रणनीति बनाने में मुख्य भूमिका के तौर पर माना जा रहा है। आंदोलन को दिशा देना और युवाओं को प्लेटफॉर्म देना का जो श्रेय है वो इन दोनों नेताओं को जाता है। यानी सुदंदन और बालेन, ये दोनों नेपाल के 2 प्रमुख युवा नेता हैं जो हाल के सालों में नेपाल की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। बालेन काठमांडू में पैदा हुए, पहले नेपाल में पढ़ाई की और फिर हाई एजुकेशन के लिए विदेश गए। बालेन शाह ने राजनीति में आने से पहले इंजीनियर के रूप में भी काम किया। वो काठमांडू महानगर पालिका के मेयर पद के लिए चुनाव में उतरे थे। उनकी युवा नेतृत्व की छवि ने उन्हें खूब समर्थन दिलाया। उनका मकसद काठमांडू शहर की अव्यवस्था, ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान करना था। मेयर के तौर पर उन्होंने स्मार्ट सिटी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, डिजिटल सेवाओं के जरिए सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। सुंदन गुरंग क्या करते हैं? सुंदन गुरंग नेपाल के एक युवा नेता हैं जो खासतौर से युवा अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा नेपाल और विदेश दोनों जगहों पर हासिल की। उन्होंने नेपाल की राजनीति में युवा वर्ग के अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। वो कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया। खासकर वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं को जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय रोल अदा करते रहे। बालेन ने युवाओं को यह संदेश दिया कि राजनीतिक बदलाव के लिए सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि ठोस योजना और व्यवहारिक सुधार जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्मार्ट सिटी और डिजिटल प्रशासन की बात उठाई। बालेन शाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर युवाओं से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने पारदर्शिता की बात की और सरकारी कामों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल की। युवाओं को भी प्रशासन में भागीदार बनाया। वहीं सुदन गुरंग लगातार ये कहते हैं कि सरकार युवाओं के लिए ठोस योजनाएं बनाए और उनका पालन करे। वो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के जन आंदोलन और सामूहिक प्रोग्राम आयोजित करते रहे। युवाओं को संगठित करके उनकी आवाज को प्रभावी बनाते हैं। युवाओं को सिर्फ वोट देने वाला नहीं, बल्कि नीति निर्माण का हिस्सा भी मानते हैं। बालेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने साफ सुथरी और त्वरित और जवाबदेही प्रशासन की वकालत की। युवाओं को यह दिखाया कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग होकर खुद को जन नेता के रूप में स्थापित किया, जो आम जनता की बात सुनता है। इससे युवाओं में बहुत उत्साह और जुड़ाव बढ़ा। सुदन सोशल मीडिया पर असरदार। सुदन गुरंग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की समस्याओं को सामने लाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। वो ऑनलाइन कैंपेन, वर्कशॉप, वेबिनार, पब्लिक फोरम
आयोजित कर युवाओं को जागरूक करते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए नौकरी सृजन, स्टार्टअप को बढ़ावा देने, शिक्षा के स्तर में सुधार और स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम पर जोर दिया। सुदन गुरुंग मानते हैं कि सिर्फ राजनीति बदलाव से नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण से ही युवाओं का भविष्य सुधरेगा। इन दोनों की ही कोशिशों से नेपाल में युवा राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हुए। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट युवा पीढ़ी को सशक्त और संगठित कर गए। यानी इन दोनों नेताओं की जो भागीदारी रही, उस भागीदारी ने नेपाल में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है। अब नेपाल में जो उथल पुथल मची है, जिस तरह से पूरे जो युवा प्रदर्शनकारी हैं पूरे नेपाल में उन्होंने घुसकर जो तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, उसके बाद अब बालेन शाह को प्रधानमंत्री की कमान सौंपने की बात चल रही है। यानी किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बनने वाले हैं, जबकि डिप्टी पीएम का जो पद है वो यहां पर सुनंदन को दिया जा सकता है। ये दो बड़े नेता नेपाल में उभर कर सामने आए हैं और जैसे ही इनको ये कमान दी जाती है तो नेपाल की जो राजनीति है वो भी नई करवट लेगी। यानी नेपाल में एक नई राजनीतिक परिस्थितियां, नए राजनीतिक हालात पैदा हो रहे हैं और ये भारत के लिए भी सकारात्मक संदेश लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बालेन शाह और गुरंग दोनों के जो रिश्ते हैं वो भारत से अच्छे माने जा रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।